UK study visa apply now. Get 2-year work permit after complete your course. No consolation charges, no application fees. Address Ram Gopal Estate, Vishan Saruk Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. चुनाव प्रचार के दौरान आज हम जेजेपी के कैंडिडेट देवेंद्र कादियान के साथ हैं। दीवाना गांव में है, बहुत बड़ा गांव है। कादियान साहब, कितनी चाय पी लेते हो रोज? कुलवंत जी, हर घर में जो है स्वागत किया जाता है, हर घर में चाय पी जाती है, चाय हो जाती है, पूछो ही ना, यहाँ तक भर जाते हैं रात तक, और बड़ी मुश्किल होती है इतनी चाय पीना। गैस की गोली भी रखे करो साथ। गैस की गोली है, अभी मैंने गैस की गोली पीछे ली है, बीकासुल और गैस की ली है, तो बड़ी परेशानी तो है ही। कादियान साहब, सुबेरे से हम आपके साथ हैं। गाँव बहुत बड़ा है, सिर्फ बीजेपी और जेजेपी के झंडे ज़्यादा दिख रहे हैं। क्या मानते हैं बाकी पार्टियाँ आउट होगी? मुकाबला किससे मानते? देखिए, पार्टी कोई है ही नहीं गांव में। कल भी विधायक जी आए थे, वहाँ इन्होंने महिलाओं ने जो है उसको रोकने का काम किया, विरोध किया, और गांव में एंट्री नहीं हुई। और दोबारा जब हम आए आज, हमारी उन्हीं महिलाओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी चाची ने, दादी ने जो है बड़ी भरपूर आशीर्वाद दिया, फूल मालाओं से स्वागत किया, और पूरा गाँव ने डोर टू डोर करा के, पूरा ट्रैक्टर से, ट्रॉलियों से, मोटरसाइकिल से, कार के काफिले से, मतलब सारा जो युवा था दीवाना गांव का आज हमारे साथ जुड़ा हुआ था। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई है हमारा, छोटा है, बेटा है, तो उसके साथ वो सभी पूरे गांव जो है इकट्ठा होके और पूरे जोर शोर से हम लगे हुए। क्यों विरोध क्यों रहा है? विरोध काम ही नहीं किए। विधायक जी कहते थे कि 5 साल रहे, विधायक जी कहते हैं कि भाई हमने 2300 करोड़ लगवाने का काम किया। अभी हम जा रहे थे हरिजन बस्ती में, वहाँ पूरी जो है पानी की भरी पड़ी नली, खुद की ईंटें लगा के उन्होंने काम वाल्मीकि बस्ती में काम किया हुआ। कहाँ है विकास? निकासी नहीं। और दूसरी बड़ी बात, हमारी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, अभी मैं बात कर रहा था उनसे, वो कह रही थी कि हमारे जो हैं बीपीएल के जो कार्ड बनने थे वो नहीं बने, मकान किसी का नहीं बना, मकान तक नहीं बने, और राशन नहीं मिलता, पेंशन नहीं प्रॉपर मिलती। तो इस तरीके से बहुत काम ऐसे हैं जो गांव के देहात के जो करने थे वो नहीं हो पाए, इसीलिए जनता जो है परेशान है, इसीलिए उनका विरोध हो रहा है। कॉलोनियों में भी दौरा कर रहे हैं, मुख्य रूप से जैसा बता रहे कि 2300 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, कॉलोनियों में भी गए, अब गाँव में भी जा रहे हैं, तो वो कहाँ गए 2300 करोड़? पता नहीं कहाँ हवा में चले गए, मेरे ख्याल से तो मुझे तो लगता नहीं है। कॉलोनी में जाते हैं, वहाँ भी सभी लोग परेशान है, ये नहीं कि गांव में, कॉलोनी वाले इससे ज़्यादा परेशान है। उनके नाले नहीं बने, कहते हैं कि हमने सड़कें बनवा दी, सड़कें जो बनी वो फिर खोद के दोबारा फिर उसको तोड़ने का काम कर दिया। कुछ सड़कें बनी है और जो बनी है उनको दोबारा से तोड़ दिया। कहते हैं हमने सीवरेज लगा रहे हैं, सीवरेज की जो इतनी छोटी छोटी पाइप लगाते हैं उसमें क्या पानी आएगा? आप भी समझते हो, शहर में जो सीवरेज दबते हैं और वहाँ आप कॉलोनी में जाके देखो अपनी टीम के साथ, आपको पता लगेगा कि जो ये सीवरेज दबा रहे हैं ये क्या है। ये सब और सब एक सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, लोगों को बकाने का काम है। ग्रांट कहीं की आती है, बताते कहा कि यहाँ भी लगेंगे, यहाँ भी करेंगे।
तो कॉलोनी वाले भी बहुत परेशान है। वहाँ भी बीपीएल कार्ड नहीं बनते, राशन वहाँ भी नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ नारियल फोड़ने का काम है, नारियल फोड़े और चलते बने, ना किसी की समस्या सुनते। आज विधायक को ये होना चाहिए, आप जिस गांव में भी जाते हो, कोई उद्घाटन भी है या कुछ करना भी है, तो उसके बाद कम से कम गांव के चौपाल में भाई समस्या सुनो, भाई गांव की क्या समस्या, क्या बात है। खुले दरबार लगाने चाहिए। हम आएंगे तो खुले दरबार भी लगाएंगे, गांव गांव जाकर कॉलोनियों में बैठकर दरबार भी लगाने का काम करेंगे, ताकि गरीब आदमी जो है, जो विधायक की पहुंच से दूर रहता है, कम से कम विधायक उनके पास जा सके। इनेलो कहाँ ले रहे हो? जेजेपी की पार्टी थी, अब इनेलो अलग अलग हैं, इनेलो को कहाँ लेकर चल? इनेलो का तो एक थी, इनेलो हो जाएगी, क्योंकि वो जो कैंडिडेट है उस पर कुछ उठ ही नहीं रहा, चुनाव नहीं उठ रहा उनसे। कहाँ है? कहीं आपको नजर आया कोई प्रोग्राम है? कोई कुछ नहीं है। बस ये है कि 200-400 वोट जो ले जाएंगे ले जाएंगे। तो गांव में भी 200-400 खराब करें। हाँ, वो गांव में भी हारेगा। हाँ, देख लेना आप गांजबड़ गांव में भी। आपके पुराने मंत्री भी आ गए। मंत्री जी को तो ऐसा है, वो तो कहते हैं कि निकल ही नहीं, प्रचार में जा ही नहीं रहे मेरे ख्याल। मुझे तो ऐसा सुना, बाकी पता नहीं मुझे, पर लोगों में बहुत बड़ी खिलाफत है। जो उनकी जिस लोगों ने पानीपत ग्रामीण ने उनको बनाया था, जिस तरीके से अपेक्षा थी लोगों की, वो उस अपेक्षा पे उतरे ही नहीं, खड़े नहीं उतरे। वो तो घमंड में, उनको भी बहुत घमंड रहा, मंत्री बने। वो तो गाड़ियों के सायरन बजा बजा के, मॉलटाउन में पता लगता था कि मॉलटाउन में जा रहे, शाह जी के घर के सामने से सायरन बजाते जा रहे। ये कोई एटीट्यूड जो है ये लोगों का, इसीलिए लोगों ने उनको जो है नकार दिया, और यही उसको लेके बैठा। फिर कहता है कि भाई मैंने इस्तीफा दे दिया, मेरा उसने मंजूर कर दिया। आपके माध्यम से तो कह रहा था कि हुड्डा ने मेरा इस्तीफा दे दिया, मंजूर कर दिया। तो ये सब जो है लोगों के जो जैसे कर्म करेगा वैसे भरेगा। उसने जो कर्म किए थे वो भरे। अब फिर वो दोबारा कैंडिडेट बन के आया। मैं समझता हूँ कि उसको तो 5000 वोट भी नहीं मिलेंगे। ओवरऑल मतलब आपको फायदा होता दिख रहा है? फायदा नहीं, एक तरफा है। पानीपत ग्रामीण जो है, आप कहीं भी चलना, कल काबड़ी था, अब फिर प्रोग्राम होंगे, आप कहीं भी किसी भी गांव में चलो, किसी भी कॉलोनी में देखो, एक तरफा माहौल है अपना। जननायक जनता पार्टी भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं, और बहुत भारी मोहम्मत से पानीपत ग्रामीण से सीट जीत के भाई दुष्यंत चौटाला जी को देने का काम करेंगे। और 13 तारीख को जो है दुष्यंत चौटाला जी नूरवाड़ा गांव में आएंगे प्रातः 11 बजे। तो बड़ी जनसभा होगी, उस दिन भी आप देखेंगे कि कितने लोग, कितने सिरों की गिनती जो है पानीपत ग्रामीण से वहाँ इकट्ठी होगी, और उसी दिन निश्चित हो जाएगा कि ग्रामीण की सीट हम जीत चुके। गांव में डोर टू डोर कर रहे हैं, क्या समस्याएं देखने को मिली? बुजुर्गों ने भी बताया होगा कुछ। गांव में देखो, बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों को नहीं मिलती, गलियां नहीं बनती, नाली जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो बहुत सारी समस्या। बीपीएल कार्ड नहीं बनते, जो सरकार कहती थी बीपीएल कार्ड बना के देंगे, आज तक कोई बीपीएल कार्ड नहीं दिया सरकार ने। बहुत परेशान, राशन प्रॉपर नहीं मिलता, ये महिलाओं की शिकायत है। किसान जो है, किसान कहता है कि हमें फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। किसान ही कर्जवान क्यों है, मजदूर ही कर्जवान क्यों है, बाकी क्यों नहीं? जो किसान 24 घंटे मेहनत करके, और अब तक जब फसल आ जाती है, उसकी बिक भी जाती है, तब भी उस पर कर्जा रहता है, क्यों? कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि किसान पे कर्जा क्यों रहे, जो 24 घंटे सर्विस करता है, अपने खेती करता है। कि किसान तो जो है अन्नदाता है इस देश का, और वही सबसे ज़्यादा परेशान है, किसान और मजदूर। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहिए। साहब अभी बात कर रही थी, एक थी इनेलो हो जाएगी, एक स्लोगन और आपका चल रहा है, कहाँ था ढांडा, वो क्या स्लोगन? वो ये था कि जब बारिश आती है, पानी आ जाता है, तो जब कॉलोनियों में सारा पानी भर जाता है, तो मैं इसलिए कहा था कि कहाँ थे ढांडा जब पानीपत ग्रामीण की कॉलोनी जो है नदी बन चुकी थी। कहाँ थे ढांडा जब लोगों के जो घर पे ऊपर जो तार गए हुए वो अब तक नहीं उतर लिए। कहाँ थे ढांडा जब विकास की बात आती है, कहते हैं कि मैंने नौकरियां लगवाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है ढांडा जब वो कहते 70,000 नौकरियां लगाई, कॉलोनी वाले कहते हमारे एक नहीं लगी, तो कहाँ था? अगर था तो अब पता लगेगा उनको चुनाव में, तो विरोध क्यों हो रहा है? तो लोगों ने ही कहा कहाँ था ढांडा जब हमारा विकास करना था। अब जो ये तो बाद में अभी आए हैं कि हम चुनाव का समय आ गया है कि हम जो है चुनाव में बात करेंगे। ये तो हवा के उसमें थे कि भाई हवा आएगी
हम जीतेंगे, लेकिन ऐसी हवा है नहीं बीजेपी की। तो ये जो है हवा जो है 21 तारीख को लोग निकाल देंगे और 24 तारीख को जो है जननायक जनता पार्टी की जो है सरकार बनेगी और भाई दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल कादियान साहब थे, आश्वस्त हैं, ये भी सभी कैंडिडेट आश्वस्त हैं, लेकिन सुबह से इनके साथ हैं। अच्छा दौरा था इनका, गांव-गांव में जा रहे हैं। फिलहाल इनके साथ ही रहेंगे, चुनाव प्रचार इनका भी दिखाते रहेंगे, दूसरे कैंडिडेट का भी दिखाते रहेंगे। जनता किसे चुनेगी ये तो 21 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। ASM आरओ लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।